नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का संविधान महज एक किताब है या कुछ और? देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं है। ये तो एक जीती जागती शक्ति है जो हमारे साथ ही बड़ी होती है, बदलती है और कह सकते हैं कि सांस भी लेती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी अदालतों ने इन्हीं शब्दों में जान डाल दी और हमारे अधिकारों की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस बदलाव की कहानी कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई 1978 के एक बहुत ही पावरफुल विचार से। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन का अधिकार इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। सुनने में तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा वाक्य लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए, इस एक लाइन ने भारत में अधिकारों के मतलब को पूरी तरह से बदल दिया। तो सवाल उठता है कि संविधान ने असल में हमसे वादा क्या किया था। चलिए, इसे समझने के लिए इसके दो सबसे मजबूत पिलर्स को देखते हैं। वो पिलर्स जो हमारे अधिकारों की बुनियाद हैं। तो देखिए, एक तरफ है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। इनको आप अपनी ढाल समझिए। मतलब अगर आपको सरकार बोलने से रोके तो आप सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये आपका पक्का कानूनी हक है। और फिर दूसरी तरफ है नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये एक तरह से गाइड की तरह हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि एक अच्छा देश कैसा होना चाहिए, जैसे कि सबके लिए बराबर काम, बराबर वेतन। हाँ, इन्हें लेकर आप कोर्ट तो नहीं जा सकते, पर ये हमारे देश की आत्मा को सही दिशा दिखाते हैं। पर यहीं से एक बहुत बड़ा टकराव शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ थी जनता की चुनी हुई संसद, जिसे लगता था कि उसके पास कोई भी कानून बदलने की ताकत है, और दूसरी तरफ खड़ा था सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान का गार्डियन था। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया, असली बॉस कौन है? और बस यहीं से भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पावर स्ट्रगल में से एक की शुरुआत हो गई। देखिए, शुरू में तो 1951 में कोर्ट ने कहा कि भाई संसद ही सबसे पावरफुल है। लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने पूरा गेम ही पलट दिया और साफ साफ कह दिया, नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स को हाथ भी नहीं लगा सकते। अब इससे तो देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया। संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों आमने सामने। और फिर आखिरकार आया साल 1973 और वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने इस पूरी लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और क्या शानदार रास्ता निकाला कोर्ट ने। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब बहुत सीधा साधा था। संसद, आप संविधान में बदलाव तो कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन आप इसकी नींव को नहीं हिला सकते। जैसे आप घर को पेंट कर सकते हैं, नई खिड़कियां लगा सकते हैं, पर आप उसकी बुनियाद के पत्थर नहीं निकाल सकते। और ये बुनियाद क्या है? ये है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और हम सब नागरिकों के अधिकार। इन्हें कोई नहीं छू सकता। और यही सिद्धांत हमारे लोकतंत्र का एक तरह से सुरक्षा कवच बन गया। और जैसे ही ये सुरक्षा कवच मिला, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों की दुनिया को और बड़ा करना शुरू कर दिया। और इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है बस एक अकेला आर्टिकल, आर्टिकल 21। तो ये है आर्टिकल 21। पहली बार पढ़ने में बहुत ही सिंपल लगता है। ये कहता है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि यहाँ जीवन का आखिर मतलब क्या है? क्या बस सांस लेना? और यहीं पर असली जादू हुआ। मेनका गांधी केस से ये सिलसिला शुरू हुआ, जब कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। और बस इस एक छोटी सी व्याख्या से अधिकारों का एक पूरा पेड़ उगाया। जीने के लिए काम करने का अधिकार, यानी राइट टू लाइवलीहुड, साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और यहाँ तक कि हमारी पर्सनल लाइफ को दखलंदाजी से बचाने वाला निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी। सोचिए, एक आर्टिकल से इतने सारे अधिकार निकल आए। और ये अधिकार ना, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये सच में लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। जरा मचल लालू की कहानी के बारे में सोचिए। एक इंसान जिसे 54 साल, जी हाँ, 54 साल तक जेल में रखा गया और एक दिन भी उसके केस की सुनवाई नहीं हुई। मतलब उनकी पूरी जिंदगी बिना इंसाफ के ही गुजर गई। आर्टिकल 21 से जो त्वरित सुनवाई का अधिकार यानी राइट टू स्पीडी ट्रायल निकला, वो यही पक्का करता है कि ऐसा भयानक अन्याय फिर कभी किसी के साथ ना हो। तो सवाल ये है कि ये जो बड़े बड़े कानूनी सिद्धांत हैं, इनका हम जैसे आम लोगों के लिए क्या मतलब है?
चलिए देखते हैं कि कैसे इन अधिकारों ने जमीनी हकीकत को और लाखों लोगों की जिंदगी को सच में बदला है। एक उदाहरण देखते हैं। साल 2006 में बिहार ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास बन गया। वो देश का पहला राज्य बना जिसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व कर दी। ये बराबरी के सिद्धांत का एक जीता जागता नतीजा था जिसने गांव-गांव में लीडरशिप की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद विशाखा केस ने ये पक्का किया कि काम करने की जगह पर महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिले। फिर नालसा के फैसले ने ट्रांसजेंडर समुदाय को उनकी अपनी पहचान के साथ सम्मान से जीने का हक दिया। और नवतेज सिंह जौहर केस ने LGBTQ+ समुदाय को उनके अधिकार दिए, प्यार को जुर्म के दायरे से बाहर निकाला। हर एक फैसला हमारे समाज को थोड़ा और खुला, थोड़ा और न्यायपूर्ण बनाने की तरफ एक बड़ा कदम था। तो आखिर में हम इससे क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं कि भारत का संविधान कोई म्यूजियम में रखा हुआ शोपीस नहीं है। नहीं, ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई बातचीत है। एक ऐसी बातचीत जो रुकी नहीं है, जो हर नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ती है और विकसित होती है। हमारी न्यायपालिका ने इसके कई पन्ने लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये दस्तावेज आज भी जिंदा है और ये हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है, इसका अगला अध्याय कौन लिखेगा? जवाब बहुत साफ है, हम सब। हमारे काम, हमारी आवाजें और हमारे आदर्श, यही सब मिलकर इसकी आगे की कहानी तय करेंगे।